हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूँ प्रिया, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर। और दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ इस न्यूमरोलॉजी की एक अपनी सीरीज़ में। तो न्यूमरोलॉजी की इस सीरीज़ को जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो आप सभी को पता होगा, सबसे पहले आते हैं हमारे नंबर्स, जो कि रियली मैं बहुत अब उनको पसंद करती हूँ। क्योंकि जब हम पढ़ाई करते थे तो मुझे लगता है कि उस टाइम भी अगर नंबर्स का ये नॉलेज हमें होता तो शायद हमारी लाइफ कुछ और ही होती। नंबर्स के साथ जब से इतनी अच्छी दोस्ती हुई है ना, रियली लाइफ का एक अलग ही पैटर्न हो चुका है। तो मैं आज आपके साथ अपने नंबर्स की सीरीज़ में सबसे पहले अपने सबसे प्यारे नंबर 1 को लेकर के आई हूँ। उसके नेचर के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, उसकी बहुत सारे क्वालिटीज़ के बारे में, उसका किसके साथ कंपैटिबिलिटी अच्छी रहती है, बहुत सारी चीज़ें मैं नंबर 1 के बारे में आज आपको बताने वाली हूँ। वैसे तो आप सभी को बहुत जगह से पता ही होगा, नंबर 1 के बारे में आपने सुना ही होगा, बट शायद मेरे इस वीडियो में कुछ आपको अलग सा मिल जाए, इसलिए मेरे इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा। और मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइएगा कि कुछ क्या मैंने आपको अलग बताया या आपको मेरे साथ जुड़कर कैसा लगा। मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करती हूँ अपने नंबर 1 की क्वालिटीज़ को। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, या हमारे नॉर्थ में तो हमारे कुछ बुजुर्ग लोग ऐसे बोलते थे ना कि जैसा रहे तन वैसा रहे मन। तो मैं आपको अपने नंबर्स की क्वालिटी को उनकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कुछ अलग तरीके से बताऊंगी, सो दैट आपको कभी भी उसकी क्वालिटीज़ को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब भी नंबर 1 को देखेंगे या जब भी आपके सामने नंबर 1 का बंदा आएगा, आपको उसकी क्वालिटीज़ अपने आप से ही याद आ जाएंगी। मैंने कोशिश की है आपको उस नंबर के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसके बिहेवियर, उसके नेचर को बताने की। तो शायद अब आपको ये तो जानने की ज़रूरत नहीं होगी कि हम कैसे जानेंगे कि नंबर 1 कैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ में देखेंगे कि आप नंबर 1 से बिलोंग करते हो या नहीं। ये देखने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, बट अगर ये प्रॉपर डोमिनेटिंग नंबर है आपका, जैसे कि आपका ये बर्थ नंबर है, आपका बर्थ नंबर कैसे आप देखोगे, अगर आपका बर्थ नंबर 1 में हुआ है या फिर 1 तारीख को हुआ है, या आपका बर्थ 10 डेट में हुआ है, 10 मतलब 1010। अब 1010 मीन्स 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, दैट्स वाई वो भी नंबर 1 में आता है। एंड अगर आपका बर्थ 19 को हुआ है, 19 मतलब 1 प्लस 9, 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10, देन आल्सो 1। एंड अगर आपका बर्थ 28 को हुआ है तो 28 को भी अगर आप ऐड करेंगे, 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इन डेट में अगर आपका किसी का भी बर्थ हुआ है या आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ ऐड करने के बाद भी अगर उसमें नंबर 1 आता है तो भी आप में ये क्वालिटीज़ ज़रूर मिलेंगी। अब मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ। अब आप लोग आई थिंक कैलकुलेशन समझ ही गए होंगे कि नंबर 1 को हम अपनी डेट ऑफ बर्थ के अंदर कहाँ देखेंगे और कैसे देखेंगे। अब मैं शुरू करती हूँ आपको उस 1 की क्वालिटीज़ को बताना। ओके, जैसे हमारा बर्थ नंबर 1, 10, 19 या 28 होता है तो आप में ये क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा दिखेंगी। अब मैं स्टार्ट करती हूँ आपको नंबर 1 के बारे में बताने के। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बोला कि मैं आपको नंबर की क्वालिटी उसके पिक्चर के अकॉर्डिंग बताने वाली हूँ। जैसा रहे तन वैसा रहे मन। तो सबसे पहले मैं आपको, जब हम लोग नंबर्स की बात करते हैं तो अगर आप कहीं भी ये लिखा हुआ देखेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, नंबर 1 ही बोलेंगे। ठीक है, अगर नंबर 1 की बात करते हैं, जब हम बोलते हैं नंबर्स की बात, तो और अगर कहीं स्टैंडिंग लाइन आप देख लोगे तो आप इसको नंबर 1 ही बोलोगे, 1। ठीक है, और अगर इसमें हम कुछ इसको पिक्चर को थोड़ी सी क्रिएटिविटी ला देते हैं और इसमें हम ये
हेल्पिंग इसके हैंड बना देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए इसको मैं होश अच्छे से बना देती हूँ, ठीक है। आपको बताने में शायद बहुत अच्छा सा नहीं बना होगा, पर शायद आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगर मैं ये बना देती हूँ तो ये भी आप नंबर 1 ही बोलेंगे, ठीक है। सो मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, नंबर 1 अगर सिंगल अकेले खड़ा है तो भी ये नंबर 1 है, और अगर इसमें कुछ क्रिएटिविटी आ जाती है, कुछ सपोर्ट सिस्टम आ जाता है, तो भी ये नंबर 1 ही है। पर आपने एक चीज़ को ध्यान दिया कि ये अकेला एक सिंगल स्टैंडिंग लाइन है, तो इसको तब भी इन सपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, लोग इसको नंबर 1 ही बोलेंगे। क्रिएटिविटी आ गई, साथ चीज़ें और जुड़ गई, सुंदर बन गया, वो बात अलग है, पर इसको अपने नाम के लिए कुछ क्रिएटिविटी की ज़रूरत नहीं है, इसे लोग अकेला लाइन को भी नंबर 1 ही बोलेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नंबर 1 के लोग ऐसे ही होते हैं, वो हर एक चीज को करने के लिए इनिशिएट करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको कभी भी अपने किसी काम को करने के लिए या अपनी किसी हेल्प के लिए किसी की ज़रूरत नहीं होती। वो हर एक चीज़ के लिए खुद रेडी होते हैं आगे से कि हाँ मैं कर लूँगा। मतलब अगर लोग उनके साथ आते हैं दैट इज़ वेरी गुड, वो बल्कि अपने साथ में रहने वाले लोगों का भी सपोर्ट करते हैं, उनको आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। पर अगर उन्हें अपना कुछ करना है तो उन्हें किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो कभी किसी के इंतज़ार में नहीं होते कि कोई आएगा हमारी हेल्प करेगा तब हम करेंगे। वो हर एक काम के लिए इनिशिएट खुद लेते हैं, ज़्यादातर वो नई चीज़ों के लिए इनिशिएट लेते हैं, और लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर बहुत अच्छी होती है। बचपन से ही आप उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी देख सकते हैं। बचपन में भी अगर वो छोटे हैं तो भी अगर वो अपनी सोसाइटी में अपने दोस्तों के बीच अपने खेल रहे हैं तो भी आप उनको देखेंगे कि वो ही सबको लीड कर रहे हैं, वो ही सबको बता रहे हैं कि चलो ये गेम खेलते हैं या वो गेम खेलते हैं। ज़्यादातर छोटे बच्चे ही स्कूल में आप ज़्यादातर देखेंगे जब मॉनिटर बनते हैं, या आजकल स्कूल्स में ये हेड वगैरह सब बहुत बनते हैं, तो आप देखेंगे कि उनको स्कूल से ही वो लीडरशिप क्वालिटी मिलने लगती है, और वो वहाँ पर भी खुद से इनिशिएट करते हैं और वहाँ उनको मौके भी मिलते हैं, अथॉरिटेटिव होते हैं, अपनी पोजीशन को बनाना जानते हैं, करेज होता है उनके अंदर कुछ भी करने का, उनके अंदर हिम्मत होती है, डरते नहीं वो किसी भी चीज़ से कि क्या होगा। ये उनके अंदर बहुत ही उनके रिस्क एक होता है ना, जो हम लोग बोलते हैं रिस्क टेकिंग, वो होते हैं। किसी चीज़ को करने से पहले बहुत नहीं सोचते। अगर आपने बोला कि हाँ ये भी करके हम लोग देख सकते, तो कहते हैं ठीक है चलो कर लेते हैं। रिस्क टेकर होते हैं, वो रिस्क टेकर होते हैं, वो कभी भी रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, कहीं भी इनिशिएट करने से नहीं रुकते हैं, किसी भी नए काम को इनिशिएट करना है नहीं रुकते हैं, और लोगों को आगे से काम करने के लिए भी उनको बहुत ही मोटिवेट करते हैं, हमेशा लोगों की हेल्प करते हैं, हमेशा खुद जिम्मेदारियां लेते हैं। कभी कभार आप देखेंगे कि घर में छोटे भाई या बहन होते हैं नंबर 1 के, फिर भी वो बड़ों से ज़्यादा अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। उन्हें लगता है कि मुझे करना चाहिए। बड़ा शायद उतनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा होगा, पर अगर नंबर 1 का छोटा है तो वो जिम्मेदारी आगे से बढ़ के लेता है। क्रिएटिव होते हैं ये लोग, किसी भी चीज़ को, किसी भी पुरानी चीज़ को नए तरीके से करने की उनके अंदर कैपेसिटी होती है। ओरिजिनल होते हैं, बहुत ज़्यादा किसी के बारे में बुरा या किसी के बारे में ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं, वो हमेशा फोकस होते हैं अपने काम के लिए, और जब तक वो जो भी चीज़ उन्होंने सोची है वो नहीं कंप्लीट कर लेंगे, उसके लिए उन्हें आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर उन्होंने किसी भी चीज़ को डिसाइड किया तो वो आगे से बढ़कर उस चीज़ को कंप्लीट करते हैं। अक्सर आप देखेंगे कि नंबर 1 के जो लोग होते हैं वो अपनी फैमिली में कुछ अलग काम करते हैं। जैसे अगर किसी की फैमिली में सारे लोग जॉब वाले हैं या सारे लोग डॉक्टर हैं, या कभी कभार होता नहीं कि एक रिचुअल चलता है कि हमारे
सारे टीचर्स हैं, तो अक्सर आप देखेंगे कि वो उस फैमिली में कुछ नया कर रहे होंगे। नंबर 1 के लोग ज़्यादातर फैमिली में अपने एक, कभी होता है ना, एक छोटे कस्बे होते हैं या गांव होते हैं, अपना स्टेट होता है, उनमें भी कभी कभार देखा जाता है कि वो कुछ नया कर रहे होते हैं, जो उनके एरिया में किसी ने नहीं किया होता है वो करते हैं। उनको बहुत अच्छी एक क्वालिटी होती है कि वो लोगों की भी हेल्प आगे करने से रुकते नहीं हैं। अगर उन्हें और नए आइडियाज़ को अप्लाई करना, नए तरीके से चीज़ों में इनिशिएट करके आगे बढ़ना और ऑर्गेनाइज्ड ढंग से काम करते। अब ऑर्गेनाइज में आप कभी कभार देखोगे कि आप सोचोगे कि बहुत बार आप लोगों को दिखेगा कि घर वगैरह नहीं, वो हर एक चीज़ में, लेकिन अपने काम में ज़रूर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। आप उनको नहीं देखोगे कि वो हर एक चीज़ में ऑर्गेनाइज्ड है, बट उनको मैंने ज़्यादातर देखा है कि वो अपने काम में बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, डिटरमाइन होते हैं। अगर उन्होंने एक बार डिसाइड किया है तो उस चीज़ को आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। कोई उनके साथ अगर काम करने वाला है या कोई और भी है जो काम कर रहा है और वो उनको लगेगा अगर उनकी थोड़ी सी हेल्प से किसी का काम अच्छा हो सकता है, वो आगे बढ़ के उसकी हेल्प करेंगे। हेल्प ही नहीं, वो उसको मोटिवेट करेंगे, इवन उसके पीछे पड़ेंगे कि ये आपका काम था, आपने कंप्लीट नहीं किया है, आपको करना चाहिए। और तो और है जिम्मेदारी भी। अब कभी कभार आप लोग बोलेंगे कि जिम्मेदारियां शायद वो ठीक से नहीं लेते, क्योंकि आप देखोगे कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली नहीं जिम्मेदारी को, मतलब जैसे मैं कहूँगी कि आपके घर में कोई बीमार होता है तो वो शायद ऐसा नहीं करेंगे कि आपके बैठ के सर दबा रहे हैं या आपके सर की फीवर है तो आपके पट्टी रख रहे हैं पानी वाली, या आपको बार बार पैम्परिंग कर रहे हैं, शायद वो ऐसा नहीं करेंगे। तो आपको लगेगा कि ये केयर नहीं करते हैं या इनको कोई जिम्मेदारी नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपके लिए आगे बढ़ के डॉक्टर को बुलाएंगे, दवाइयाँ लाएंगे, जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें वो आपकी फुलफ़िल करेंगे, कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद अपने काम पर जाएंगे। शायद वो इस टाइप के नहीं होंगे कि आपके पास 4 घंटे बैठ सकें, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं संभालना चाहते हैं या आप वो जिम्मेदारी नहीं रखेंगे। उन्हें आपकी चिंता है, वो आपके लिए हर वो ज़रूरत की चीज़ करेंगे जो ज़रूरी है, पर हाँ शायद बैठ के वो आपको बहुत पैम्पर नहीं कर पाएंगे। वो एक फादरली फिगर होते हैं, उन्हें पता है कि ये चीज़ें उनके अकॉर्डिंग करनी है। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और हाँ ये भी कहूँगी, सारे पॉजिटिव पॉइंट्स ही किसी नंबर में नहीं होते हैं, कुछ बहुत और भी चीज़ें होती हैं। तो जब हम बात करते हैं नंबर 1 में कुछ निगेटिव पॉइंट्स की, तो उस समय हम क्या कहेंगे? उस समय उनमें ये कहेंगे कि थोड़ा वो बॉसी नेचर के हो जाते हैं। बॉसी नेचर क्यों हो जाता है उनका? वो एक्चुअली उनको हर एक काम बहुत ही प्रॉपर तरीके से अपना वो करते हैं, उनको बार बार किसी को टोकने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो दूसरों के ऊपर भी वैसे ही सोचते हैं। अब ऑब्वियसली ये भी बात है कि जैसा हम खुद होते हैं वैसा ही हम दूसरों को एक्सपेक्ट करते हैं, तो यही वो भी करते हैं। बट उनको सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि नंबर 1 के आप हैं, इसलिए ये बिहेव आपका है। सारे लोग नंबर 1 के नहीं हैं, सबकी अपनी क्वालिटी होती है, सब अपने तरीके से काम करेंगे। तो कभी कभार वो ओवर बॉसी हो जाते हैं कि नहीं, जैसा मैंने कहा और जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही करो। ईगोइस्टिक हो जाते हैं, डोमिनेटिंग हो जाते हैं। ईगोइस्टिक इसलिए क्योंकि ये बात भी सच है कि उनको सोसाइटी में प्यार बहुत मिलता है, लोगों से उनको इनिशिएट करने के लिए आगे बढ़ के लोग उनको बुलाते हैं, उन्हें हमेशा हर समय फोकस में रखा जाता है। तो धीरे धीरे इन चीज़ों से शायद वो थोड़े ईगोइस्टिक हो जाते हैं और समटाइम्स स्टबन होते हैं। अपनी काम को कंप्लीट कराना, अपनी चीज़ों को कंप्लीट कराने के लिए थोड़ी ज़िद्दी हो जाते हैं। सेल्फिश तो नहीं कहूँगी, बट अगर ये नंबर 1 थोड़ा निगेटिव हो जाता है या कुछ अलग तरीके से आपके साथ काम कर रहा है, तो फिर ये कभी कभार सेल्फिश हो जाते हैं कि इन्हें एज कैसे भी करके अपना काम करवाना है, बट ऐसे सेल्फिश नहीं होते हैं। इन्हें सिर्फ अगर देखने की ज़रूरत है तो सबसे ज़्यादा अपने अंदर यही देखने की ज़रूरत है कि वो ओवर बॉसी ना हो जाएं, डोमिनेटिंग ना हो जाएं और ईगोइस्टिक ना हो जाएं। ये चीज़ें उनमें आ जाती हैं क्योंकि वो थोड़ा
काम को करने में, अपने कामों को टाइम पर ख़त्म करने में, टाइमली हर एक जगह पहुंचने में इतने ज़्यादा अटेंटिव होते हैं कि उनको लगता है कि सबको ऐसा ही होना चाहिए, और इसलिए वो अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर या अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर कभी कभार ओवर हो जाते हैं। उनको संभाल मतलब डांटना और बहुत थोड़ा बॉसी नेचर दिखाना उनको लगता है। अब जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि उसको उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग देखिए। सो अब आप बताइए कि अगर नंबर 1 के लिए ये है तो भी नंबर 1 है, और ये ऐसे है तो भी नंबर 1 है। सो अगर कोई भी नंबर आप बनाते हैं, इसके अलावा आप कोई भी नंबर बनाते हैं, अगर कोई भी एक पैटर्न उसमें नहीं होता है तो वो नंबर ओरिजिनल नहीं होता है। अगर जैसे कि आपने 2 बनाया, अब 2 में अगर ये पोर्शन नहीं होगा तो सिर्फ ये होगा, तो कोई से 2 कहेगा नहीं। और अगर 3 बनाया, 3 में कोई भी पोर्शन अगर कट होता है तो क्या वो 3 कहा जाएगा? नहीं। सिर्फ एक नंबर 1 ही ऐसा है जिसे आप सिर्फ अगर सिंगल भी बनाते हैं तो भी ये नंबर 1 है, और इसको क्रिएटिव कर देते हैं तो भी ये नंबर 1 है। दैट्स वाई मैंने बोला कि नंबर 1 की यही एक क्वालिटी होती है कि उसको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो सेल्फ बढ़ते। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि नंबर 1 सन को गवर्न करते हैं, और सन हमारे प्लैनेट में सबसे क्या किस लिए है, क्या आप सबको पता है? वो पूरे दुनिया को रोशनी देने के लिए है, कुछ देने के लिए है। सेम नंबर 1 वाले भी ऐसे ही होते हैं, वो दुनिया में कुछ देने के लिए आते हैं और उनको कुछ देना होता ही है। वो हमेशा कुछ भी ऐसा करने की सोचते हैं जिससे वो सोसाइटी को कुछ बता सकें, कुछ दे सकें, कुछ एक आइडेंटिटी बना सकें। हमेशा उनकी ऐसी कोशिश होती है। लीडरशिप क्वालिटी तो उनमें ऐसी होती है कि बचपन, और उनको इसके मौके भी बार बार मिलते हैं लाइफ में। ऐसा भी नहीं कि उनको, अगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे, नहीं नहीं मैं तो नहीं, लीडरशिप मुझे नहीं इतना कॉन्फिडेंस है, ये है वो है, मैं नहीं कर सकता, बट फिर भी मैं कहूँगी उनको लाइफ में मौके ज़रूर मिले होंगे लीडरशिप निभाने के। ऐसा नहीं हो सकता कि नंबर 1 का कोई बंदा हो और उसे उसकी लाइफ में एक बार भी अपनी क्वालिटी को शो करने का मौका ना मिला हो। तो उसके प्लैनेट उसे एक बार मौका ज़रूर देते हैं। और ज़्यादातर तो मैंने देखा बचपन से ही वो स्कूल में अपना हेड वगैरह बनना, कैप्टन वगैरह बनना वो स्टार्ट कर देते हैं। इलेक्शन वगैरह में खड़े रहना उनकी क्वालिटी होती है। लोगों को समझाना, उनको किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट कराना, ये सब वो आगे बढ़कर करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको अब ये बताना चाहती हूँ कि जैसा कि मेरा मानना है, सभी का फोकस बहुत देर तक नहीं रहता है, इसलिए मैंने सोचा है छोटे इसलिए जैसा कि मैंने देखा है, सबका फोकस बहुत देर तक एक जैसा नहीं रहता है। 30 मिनट तो किसी का फोकस एक ही टाइप का रहना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इन वीडियो को छोटे छोटे पार्ट्स में बनाऊंगी, सो दैट आप उसको बार बार देख सकें और उसकी छोटी छोटी चीज़ों को रिमाइंड कर कर याद रख सकें। तो मैं अब आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी कि ये नंबर 1 के लोगों को किन लोगों के साथ रहना ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब कौन से नंबर के लोग इनके लिए ज़्यादा कंपेटेबल होते हैं और कौन से नंबर के लोगों के साथ इनका ज़्यादा नहीं कंपेटेबल होता है। इनको किस टाइप का वर्क करना चाहिए, कौन सी चीज़ें इनको सूट करती हैं, बहुत सारी बातें हम अपने आगे के वीडियोज़ में करेंगे। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा ये बताने का तरीका, उनके स्ट्रक्चर, उनके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपको ये समझाने का तरीका कैसा लगा? अगर कुछ भी अच्छा लगा हो या कुछ भी आपने मेरे इस वीडियो से अच्छा सीखा हो, तो अपने इस दिल में मेरे लिए अपना प्यार बनाए रखिएगा। मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग स्माइल करते रहिए,
थैंक यू सो मच। मुझे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आकर मिलिए और प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है मेरे इन वीडियोस के साथ। छोटे छोटे वीडियोस में आपको बहुत कुछ मिलता रहेगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप जो कुछ भी मैंने आज तक सीखा है, जो कुछ भी मेरे साथ पास है, मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच। अपने दिल में मेरे लिए, अपने प्यारे से दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह बनाए रखिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय बाय। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। कीप स्माइल, बी लाइफ, से थैंक यू टू एवरीवन एंड बाय बाय।